क्या मोदी 3.0 में कड़े फैसले लेने की शक्ति कमजोर हो गई है? क्या बीजेपी के मोदी सरकार का मैजिक धीमा पड़ रहा है? जैसे कि 2019 में मोदी सरकार ने राम मंदिर, धारा 370 पे फटाफट फुल स्पीड में फैसले लिए, अब वो नहीं दिख रहे हैं। आज वही सरकार यूसीसी, यूजीसी, हिट एंड रन केस, वक्फ बोर्ड जैसे बहुत सारे कानून में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्या ये गठबंधन की मजबूरी है या फिर कानून को लागू न कर पाने की प्रशासनिक नाकामी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं करूंगा बीजेपी की नई रणनीति का पूरा पोस्टमार्टम। दोस्तों, मोदी की बीजेपी सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है, विकसित भारत, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने दिखाती है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें अलग हैं। दोस्तों, इसके अलग आज का युवा बेरोजगार, नौकरियों की कमी और पेपर लीक जैसी समस्याओं से परेशान है। सरकार तो बात करती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, लेकिन देश में तो रोजगार नहीं है। युवा रोजगार के लिए परेशान है और रोजगार के लिए वैकेंसी भी निकलती है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है। राजस्थान की रीट परीक्षा हो या बिहार की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश की परीक्षा हो, जाने कितने ही परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए। तत्कालीन राज्य की सरकारों ने एसआईटी गठन किया और पेपर दोबारा करवाए, लेकिन आज तक वो फैसले लटके हुए हैं। सरकार आखिर इन पेपर लीक पर पाबंदी क्यों नहीं लगा पा रही है? ये भी एक प्रशासनिक नाकामी ही है। दोस्तों, मोदी सरकार बात तो करती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, लेकिन जो मध्यम वर्ग का युवा है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी आय में 1% बढ़ोतरी नहीं हुई। उनकी आय नहीं बढ़ी, लेकिन उनके खर्चे, क्योंकि देश में महंगाई दर इतनी बढ़ गई है, आज की दिन डॉलर 92 रुपए का हो गया है। तो जो महंगाई दर है वो तो बढ़ गई, लेकिन आय का स्रोत नहीं बढ़ा। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो कैसे साकार होगा? इसी बीच विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया, बीजेपी अगर ज्यादा वोटों से आ गई, बीजेपी की सरकार अगर बनी रही या बहुत ज्यादा वोट ले आई तो वो आरक्षण को खत्म कर देगी, वो संविधान ही परिवर्तित कर देगी। और ये बोल बोलकर नेटिव सेट करके उसने बीजेपी के जो कोर वोट दलित और ओबीसी है उसमें सेंधमारी भी कर दी। असल में बीजेपी की नाकामी और प्रशासनिक नाकामी कहें या बीजेपी की नाकामी कहें, वो असली ये है कि उसने कानूनों का एक जाल बिछा रखा है, एक उलझन पैदा कर दी है, भ्रम पैदा कर दिया है। जैसे कि CAA का कानून लेके आई, 2019 में कानून बनाया और 4 साल लग गए उस पर नियम लाने में। बीजेपी ने कृषि कानून बनाया और जब विरोध हुआ और बहुत सारी घटनाएं हुई, किसानों ने घेराबंदी करी, तो बीजेपी ने कानून वापस ले लिया। बीजेपी कानून लेके तो आती है, लेकिन जैसे ही विरोध होता है तो अपने पैर वापस खींच लेती है। यूसीसी पर कानून लाने की तो बीजेपी सरकार हिम्मत ही नहीं कर पा रही है। और हिट एंड रन केस रहा, उस पर ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी तो बीजेपी ने उसमें भी पैर वापस खींच लिए। और वक्फ बोर्ड जो कि जेपीसी में लटका हुआ है, कितने सारे कानून लेके आई बीजेपी सरकार। आईपीसी कानून लेके आई, मौजूदा आईपीसी कानून में बीजेपी ने बदलाव किया, बीएनएस कानून लेके आई, भारत न्याय संहिता। अरे कानून लाना चाहते, नाम बदलने से नया कानून थोड़ी हो जाएगा। ये जो कानून आया है वो सॉल्यूशन कम, भ्रम ज्यादा पैदा करता है। दोस्तों, बीजेपी को लाना तो यूसीसी था, लेकिन लेके आ गई यूजीसी, जबकि यूसीसी कानून बिना बीजेपी का तो एजेंडा ही पूरा नहीं होता। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कानून बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के दम पर बीजेपी तीसरे टर्म में वापस आई है और ये कानून लाना पड़ेगा। हालांकि हिम्मत नहीं जुटा पा रही, उसकी रणनीति फेल होने का एक कारण है। वो कारण ये है कि जो मौजूदा सरकार है उसमें नीतीश जी और चंद्रनारायण बाबू जी
कि मिलीजुली सरकार। ये दोनों नेता सेक्युलर इमेज चाहते हैं। अगर बीजेपी सरकार ड्राफ्ट लेके आती भी है यूसीसी का, उस पर ये दोनों सहमति नहीं जताएंगे और ना सहयोग करेंगे, क्योंकि झारखंड के आदिवासी हों चाहे उत्तर पूर्व के आदिवासी जितने भी लोग हैं, अगर ये कानून लेके आते हैं, क्योंकि उनके अपने नियम हैं आदिवासियों के, और वो अपने आप को हिंदू भी नहीं समझते हैं। मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दो, सिखों की बात छोड़ दो, क्योंकि सिखों के भी कुछ खुद के कानून हैं और ईसाइयों के खुद के कानून है। जितने भी अलग धर्म वाले उनके सबके खुद के कानून हैं, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मुसलमान भी विरोध करेंगे, उनके खुद के कानून है। यहाँ तक कि आदिवासियों के खुद के कानून है। तो इन सब का जो वोट है वो वोट बैंक खिसक ना जाए, तो बाकी जितनी जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन की पार्टियां हैं एनडीए की, वो इनका सहयोग नहीं करेंगी और कानून पास नहीं हो पाएगा। तो बीजेपी की ये रणनीति अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में चल रही है। बीजेपी ने हालांकि एक रणनीति का उपयोग किया है। उत्तराखंड में उसने टेस्ट लैब बनाई है। उसने उत्तराखंड में पहले यूसीसी कानून को लागू करवाया है। वो देखना चाहती है कि इस कानून में क्या दाव पेच है, क्या कमियां रहती हैं, कि केंद्र में लागू करने से पहले वो समझना चाहती है कि क्या क्या समस्या आएंगी, तब जाके इसको लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये बीजेपी की जो रणनीति है वेट एंड वॉच वाली, और ये कानूनों का झमेला भ्रम पैदा करने वाला, और कानून लागू करके रूल रेगुलेशन तो बनाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाती, ये बीजेपी की जो रणनीति बनी हुई है। क्योंकि वो जो भी कानून बनाती है संसद में, तो एक तो वो संवाद नहीं करती और बीजेपी अपना कानून बना देती है। जब वो कानून बनता है तो उसके स्टेक होल्डर से भी बात नहीं होती, क्योंकि कानून बनने के बाद जिन पे ये कानून लागू होगा, जिनके लिए अच्छा बुरा होगा, उन लोगों तक वो संवाद ही नहीं कर पाती। तो कानून बनाने से फायदा क्या? ऐसा कोई संसद में कानून पास हो लेकिन उस पर नियम ना बने, तो वो एक महज कागज का टुकड़ा होगा। क्या ये रणनीति बीजेपी की लोकतंत्र के लिए अच्छी है या इससे विकास रुकेगा? ये फैसला दोस्तों आप पर छोड़ा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जिस तरह से यूजीसी पर संघर्ष हो रहा है और यूसीसी की मांग हो रही है, तो क्या दोस्तों यूसीसी 2026 में ही लाना चाहिए? तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।